और यहाँ इनके साथ हम आए हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जन स्वराज की परिकल्पना जब हुई और हमने इस अभियान में पिछले 10 महीनों में जो हमने पाया वो क्या पाया, आप समझें कि 40 साल की इस त्रासदी, इसको हम त्रासदी कहते हैं, कुव्यवस्था कहते हैं, हम सब ने, क्योंकि मैं भी पलायन का शिकार हूं, मैं देखता हूं कि 40 साल बाद भी हमारे कई मेरे उम्र के लोग आज भी उसी जगह है जहां हम उनको छोड़ गए थे। हमने नेताओं को चुना, उनको राजा बनाया, उनको रक्त से राजा बनाया, वो राजा बनते गए, अपने परिवार को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर लूटते रहे हमारी भावनाओं को। अब वो वक्त आ चुका है जहां आपको फिर दोबारा एक बार अपना नेता चुनने का समय है, अपनी पार्टी चुनने का समय है। कल की छोटी बात बताऊं, कल विधानसभा में समाप्ति के बाद, परसों शाम की बात है, एक नया घोटाला सामने आया है, 70,000 करोड़। आपको सुनने में अजीब लगेगा, पिछले 5 सालों में एक नया घोटाला, जो चारा घोटाला से एक बड़ा घोटाला है, उसका नाम है मंत्रालय घोटाला, बजट घोटाला, इसको कई नाम दें, 70,000 करोड़ रुपए, तकरीबन चारा घोटाला से 70 गुना ज्यादा बढ़ा। जिस सरकार को, जिस मुख्यमंत्री को जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, पढ़े लिखे के नाम पर वोट देते रहे, उसने हमारी जनता की 70,000 करोड़ रुपए, उनके अरमानों को छीन के अपने नेताओं में, अफसरों में बांट लिया, अपनी प्रॉपर्टी महानगरों में और विदेशों में बनाई। इस कुव्यवस्था को आप समझे, हम तो सोच रहे थे कुछ इसे काम चल जाएगा इनका, लेकिन इन्होंने आज जाते जाते वो दिखा गए जो मुझे लगता है कि आपके लिए सोचने का वक्त नहीं रहा, कुछ इनको मौका देने का वक्त नहीं कि ऐसे भ्रष्ट और अपराधी सरकार को आप जाति के नाम पर पुनः वोट देंगे तो पता नहीं हमारे जमीन बचेगी। हमारा जमीन तो इन्होंने ले लिया, खरीद लिया, इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य भी ले लिया। आप इस छोटी बात को समझिए। 1990 में, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 1990 में एक आदमी आया, बोला मैं गरीब का बेटा हूं, शोषित समाज का बेटा हूं, उसका नाम लालू प्रसाद, आप सब जानते हैं। उन्होंने पहला काम किया, हमारी शिक्षा को डिमोलिश किया, बर्बाद किया। उसने ये नीति बनाई कि किसी समाज को अपने चंगुल में रखना है, वोट की नीति से बांध कर रखना है, तो उसको पहले मूर्ख बनाओ, शिक्षा से वंचित करो, पहला काम किया। आपने देखा 1990 के बाद बिहार में रह के कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। जो बिहार से बाहर गए वही शिक्षा प्राप्त किए, देश के स्तर पर या विदेश के स्तर पर अपनी जो अपना प्रयास किया, परिवार ने प्रयास किया। इस आदमी ने, इस पार्टी ने पहला काम किया। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके यहाँ अनपढ़ों का भीड़ है परिवार में, फिर भी उसको राजा बनाना चाहते हैं। क्यों? शिक्षा को मजाक बनाया। उसके बाद भी लाखों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो किसी समाज को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक अस्त्र है। दुनिया में कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप देखेंगे सबसे पहले गरीबी से निकलने का रास्ता एक ही है, वो क्या है? स्कूल। रास्ता है शिक्षा, और उस शिक्षा को इसने बर्बाद किया। सबसे पहला डिमोलिश करने का दूसरा काम क्या किया इसने? दूसरा काम ये किया, इन्होंने हमें जाति में बांटना, जाति ऊंची नीची, ये समाज वो समाज में बांट के इन्होंने अपने समाज का भी नहीं, अपना घर का कल्याण किया। किसी या इनके जात का कोई भी आदमी साइंटिस्ट नहीं बना, कोई भी आदमी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कोई प्रोफेसर नहीं बना। मेरिट से इन्होंने सबको उसमें बांध कर रख के अपने पीछे पिछलग्गू बनाया और अपने परिवार का नारा लगवाते रहे। उसके बाद आप समझिए दूसरा आदमी एक इंजीनियर था, उसका नाम नीतीश कुमार है। शुरू के 5 साल इसने खूब हमें सपने दिखाए, काम किया। उसके बाद इन्होंने वही काम शुरू किया, आज आपके सामने है। हमारे समाज में अपराध चरम सीमा पर है। हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? वो 2 काम करवा रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, उनको हमारे बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। उनके हाथ में कंप्यूटर देने के बजाय उनको क्या दे रहे हैं? ये उनको शराब माफिया के साथ मिलकर जल्द पैसा कमाने के तरीके से उनको कमजोर कर रहे हैं। तो दूसरा काम इसने किया, हमारे बच्चों को, ये यूथ जो है किसी देश की नींव होती है, उसको इसने बर्बाद किया। शराब के नाम पर, चंद पैसों के नाम पर, लोभ के नाम पर उनको अपराधी बनाया, शराब का व्यापारी बना दिया, छोटा मोटा कुछ पैसे दे दिए, उस अपने पीछे लगा लिया। तीसरा इन्होंने क्या किया कि पिछले 5 सालों में लूटना शुरू किया। इन्होंने ये देखा कि मेरी जिंदगी का आखिरी पारी है, हम समाज में उन
सभी लोगों को जो इनके साथ जुड़े हुए वोट बैंक की राजनीति करते थे, जो इनके साथ जुड़े हुए थे माफिया, उनको अमीर बनाना ताकि आने वाले 20 साल 25 साल फिर हम पर वो राज कर सके, हमें चूसते रहे, हमारी भावनाओं से खेलते रहे और हमारे बच्चों का भविष्य लूटते रहे। उसका घोटाला कल सामने आया 70,000 करोड़ रुपए। इन चंद शब्दों में मैंने आपको बहुत तरीके से बताया, बहुत कम शब्दों में बताया, क्योंकि मैं भाषण देना मुझे नहीं आता, लक्ष्यदार भाषण, मुझे पॉलिटिकल भाषण देना नहीं आता, लेकिन मैंने आपको फैक्ट्स बताया कि समाज को बर्बाद करने के लिए शिक्षा को बर्बाद किया लालू ने, नीतीश ने हमारे युवाओं को खराब किया, जो देश की रीढ़ होती है, किसी समाज की ताकत होती है, उसको खराब किया। और तीसरा, उन्होंने जो हमारे पैसे थे, हमारी योजनाओं को 70,000 करोड़ रुपए, उसने हमारे समाज के जो विकास के लिए होता था, इन्होंने अपने साथ बंदरबाट किया।